भी वहां पर उपदेश के क्रम में कहा, कवच अभेद विप्र गुरु, ब्राह्मणों को पूजा करने की बात कही, कवच अभेद विप्र पूजा, यही जय उपाय पूजा के लिए ग्रह है, को निग्रह करने, मुक्त पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण जनों मात्र मत समझिए, यहाँ पर ब्राह्मण संत को कह सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कह सकते। ब्राह्मण तो रैदास महाराज भी नहीं थे, लेकिन उनके समय तो कथा आती है ना, मन चंगा तो खटौती में गंगा। बिछड़िए, रैदास जी महाराज के संबंध में सब लोग जानते कथा कि ब्राह्मण को माता गंगा ने कंगना दिया था, लेकिन लोभ लालच बस लेकर अपने पत्नी के पास, पत्नी ने कहा जोड़ा नहीं लगा पाएंगे। राजा के पास, राजा ने कहा कि जोड़ा लगाओ, कहा नहीं है, कथा बहुत लंबी है। तो उन्होंने अंतिम में क्या कहा कि जाओ जैसे भी हो जोड़ा लगाना पड़ेगा, नहीं तो दंड मिलेगा। अंत में किनके पास आ गए? रैदास जी महाराज के पास, संत रैदास जी महाराज के पास गए और सारी बातें बताई। यदि जोड़ा नहीं लगा तो राजा का दंड मुझे मिलेगा, मृत्यु दंड होगा, इसलिए किसी तरह आप गंगा माँ के पास चलिए। मैंने तो गंगा माँ से किया है, परंतु आप जाएंगे तो आपकी कृपा से मुझे वो दूसरा कंगना भी मिल जाएगा। रैदास जी महाराज ने क्या कहा था कि यदि मन पवित्र हो, मन पवित्र हो तो गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहकर और माता गंगा को प्रकट आवाहन किया। तो मां गंगा कहां प्रकट हो गई? जिसमें चमड़े भिगोने का काम करते थे उसी में माता गंगा प्रकट हो गई। विचार करिए, और दूसरा कंगना मिल गया। तो विचार करिए कौन श्रेष्ठ? वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कि रैदास जी महाराज जो दिन रात चमड़ा का काम करते थे, जूते गांठने का काम करते थे, असल में कौन ब्राह्मण हुआ? कहना पड़ेगा जिन्होंने साधना के माध्यम से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया वो ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा यदि कुछ पूजा पाठ अर्चन बंधन श्राद्ध बरकी कुछ भी हो, सत्संग हो, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ उस दिवंगत आत्मा को लाभ मिलेगा। लेकिन जो दिन रात मछखबा है, मांस मछली खाने वाला है, और सोचिएगा कैसे ब्राह्मणों से कल्याण हो जाए, तो कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने ये शिक्षा दी, ज्ञान दिया। यदि पूर्ण रूपेण मुक्ति पाना चाहते हैं तो मुक्ति को पाने के लिए मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, इसका अवलंब, इसका आधार क्या है? सत्संग है। इसीलिए महापुरुष समाधि को छोड़कर सत्संग में बैठते हैं ताकि संसार के लोग ये सबक ले सके कि मुक्ति का मूल आधार सत्संग है। आगे आप लोगों ने पाठ में सुना कि सत्संग के साथ साथ मानव जीवन की विशेषता को भगवान श्री राम ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। जब भाग्य का उदय होता है तब ये सुंदर मानव का जीवन मिलता है। ये मानव का जीवन मिला क्यों है? विचारिए। आज लोग क्या समझते हैं? खाओ पियो ऐश मौज की जिंदगी जियो, इसी के लिए मानव का जीवन मिला है, ये ना। और भगवान राम ने क्यों कहा? भगवान राम ने कहा कि ये सुंदर मानव का जीवन प्रभु भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। भगवान का भजन से इहलोक और परलोक दोनों बनेगा। आज लोग क्या समझते हैं? बहुत लोग तो ऐसा भी कहते हैं गुरुजी परलोक की बात कर रहे हैं, लेकिन परलोक की बात तो परलोक में जाकर के करेंगे, इहलोक में क्या सोचना। विचार करिए, आप कभी दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा, लुधियाना आदि जगह जाते हैं तो जाने से पहले व्यवस्था करते हैं कि जाने के समय, कि जाने के बाद कब व्यवस्था करते हैं? बोलिए।
दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा, लुधियाना आदि जगह जाना हो तो जाने से पहले व्यवस्था करते हैं कि जाने के समय की जाने के बाद, जाने से पहले टिकट की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। और आजकल हाय हेलो का समय है ना, तो झट से फोन लगाते हैं मित्र को, देखो जी मैं आ रहा हूं सपरिवार, इसलिए किराए पर मकान देख कर रखना या कोई कमरा देख करके रखना, ऐसा लोग कहते हैं ना। विचार करिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना आदि की यात्रा कितने दिनों की यात्रा होगी? 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, इससे भी ज्यादा? 2, 4, 10 दिनों की यात्रा करनी है तो उसकी व्यवस्था महीनों दिन पहले से करते हैं। टिकट की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्था कब? महीनों दिन से पहले करते हैं। विचार करिए, जिस यात्रा में मित्र, बंधु, सगे संबंधी, यार दोस्त सब होंगे कि नहीं? मित्र भी साथ में जा सकता है, बेटा बेटी भी साथ, मोटी छोटी भी साथ, है ना, सब साथ में। बाहरी यात्रा में मोटी छोटी, बेटा बेटी, मित्र बंधु सब साथ होंगे। लेकिन जब शरीर संसार को छोड़कर जाएंगे तो ये यात्रा है कि महायात्रा है? बोलिए, महायात्रा। शरीर संसार को छोड़कर जब जाएंगे तो आपके साथ कौन जाएगा? बेटा बेटी, जमीन जायदाद, मकान दुकान, मित्र बंधु, सब में कहते हैं ऐसे जी, कुछ नहीं जाएगा। ये माता जी गई तो क्या क्या लेकर गई? बोलिए ना जी, क्या क्या लेकर गई? बेटा साथ गया कि बेटी गई? मन की दुकान क्या गया? बड़ा अच्छा कहा किसी ने, इस दुनिया में आकर बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो याद रखना कफन में जेब नहीं होती। खूब कमा लीजिए चोरी डकैती बेईमानी करके, खूब पाप से पाप कर्म करिए, लेकिन मरते समय वो कुछ भी नहीं जाएगा। बेटा बेटी कोई जेब सिलवा देगा कफन में कि बड़ा सा जेब सिलवा देते हैं और गुलबिया नोट का बंडल 2-4 डाल देंगे। गुलबिया नोट समझते हैं जी? 2000 गुलबिया नोट का बंडल डाल देगा कि पिता बजा कर खाएंगे, कुछ भी नहीं। चिट्ठी बांधे आया बंदा, सारे जाएंगे, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जो जिस या संसार की यात्रा में सब कुछ साथ ले जा सकते हैं उसकी व्यवस्था महीनों दिन से पहले से करते हैं। और जहां कुछ भी नहीं जाएगा, विचार करिए, वो परलोक की यात्रा, जो संसारिक कोई भी वस्तु व्यक्ति साथ नहीं जाएगा, एक भजन ही होगा साथी। भजन के बिन तू अकेला चलेगा, कायम न जक्का झमेला रहेगा। उस यात्रा के लिए सोचेंगे कि मरने के बाद करेंगे, होगा जी। पहले से बिना व्यवस्था की यात्रा कर दिए तो यात्रा आपकी सफल कभी भी नहीं हो सकती है, बल्कि आपकी यात्रा विफल ही विफल। एक व्यक्ति राम जन्मभूमि से लौट रहा था, टिकट नहीं कटाया था, टीटी ने पकड़ा, कहा टिकट कहाँ है? कहा बाबू राम जन्मभूमि अयोध्या से लौट रहा हूं, टिकट नहीं कटाया हूं। अच्छा, तो राम जन्मभूमि से लौट रहे हैं? कहां बाबू? राम जन्मभूमि से लौट रहा हूं, टिकट नहीं कटाया हूं। टीटी महोदय ने कहा कि आपकी तो यात्रा बड़ी पवित्र यात्रा, एक तीर्थ करके लौटे हैं। कहां बाबू? मैं तीर्थ करके लौट रहा हूं। टीटी महोदय ने कहा एक तीर्थ करके लौट रहे हैं, एक तीर्थ पूरा किए हैं तो दूसरा भी तीर्थ आपको पूरा करवा देता हूं। राम जन्मभूमि से लौट रहे हैं तो आपको कृष्ण जन्मभूमि दिखा ही देता हूं। कृष्ण का जन्म कहां था? जेल में नहीं हुआ था जी। तो राम जन्मभूमि से लौट रहा था बिना व्यवस्था का, बिना व्यवस्था की यात्रा कर रहे थे राम जन्मभूमि से, तो उनको कहां भेज दिया? कृष्ण जन्मभूमि अर्थात जेल। उसकी यात्रा सफल हुई कि विफल? उसी तरह ये सुंदर मानव के जीवन को प्राप्त कर यदि आपने भगवान का भजन किया, भगवान की भक्ति की, भगवान का गुणानुवाद किया,
तब तो ये सुंदर मानव जीवन से आप मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे, आपकी यात्रा सफल होगी। और कहीं खाने पीने सोने बाल बच्चे को जन्म देने में, ये पशुवत जीवन में यदि अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो फिर ये सुंदर मानव का जीवन मिलने वाला नहीं है। ये जीवन सिर्फ खाने पीने सोने बाल बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं मिला है। शास्त्रों में आया आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तत्पशुभिर नरानम ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो ज्ञाने न हीना पशुभि समाना। खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना। यदि मानव जीवन को प्राप्त करिए सबसे बड़भागी जीवन, भगवान ने क्या कहा, बड़े भाग, यानी भाग्य का जब उदय होता है तब ये सुंदर मानव का जीवन मिलता है। और ये मानव जीवन देने से पहले परमात्मा ने बहुत यातनाएं दी है। जैसे आप लोग लोहार को देखे होंगे, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। लोहार को देखे होंगे जो लोहा का सामान बनाता है। तो लोहार भाई क्या करता, जैसे तैसे छोटा बड़ा मोटा पतला जैसे तैसे लोहा को लाता है और उस लोहा को लाकर आग की भट्टी में डालता है, गर्म करता है, उसकी फिर पिटाई होती है। कब तक पिटाई होती है? जब तक कि वो लोहा किसी औजार के रूप में बदल ना जाए तभी तक ना उसकी पिटाई होती है। सब बात में हाँ मत कहिए, सच सोच करके बोलिए। जब तक कि वो लोहा किसी औजार के रूप में बदल नहीं जाता है तभी तक ना पिटाई होती है। लोहार भाई बनना चाहते थे कचिया, अब पिटते पिटते बन जाए खुरपी, तो क्या उस लोहे की पिटाई बंद हो जाएगी? नहीं, किसी औजार के रूप में नहीं, बल्कि लोहार भाई उस लोहा को जिस आकार प्रकार में ढालना चाहता है, यदि वो लोहा उस आकार प्रकार को प्राप्त कर लेता है तब उस लोहे की पिटाई बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह जीव रूप लोहा, परमपिता परमेश्वर रूप लोहार आवागमन के चक्रूपी भट्टी में डालकर जीव को तपाता है, कभी अंडज में, कभी पिंडज में, कभी उसमज में, तो कभी अंकुरज में, जो अभी आप लोगों ने पाठ में सुना। इन 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और उन 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव को भेजता है। और जब जीव दुख झेलते झेलते परमात्मा की दृष्टि में मानव के को पाने के लायक हो जाता है तब परमात्मा कृपा करके सुंदर मानव का जीवन देते हैं। विचार करिए। और ये जीवन दिया क्यों? तो ये जीवन दिया भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। ऐसा मत, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि संसार का काम नहीं करेंगे, निठल्ले बन करके दिन रात लगे रहेंगे, सो भी नहीं कहा। पैर बन करके जी की बात संतों ने नहीं कही है, बल्कि संतों हाँ कि संसार बहुत प्यारा है, बेटा बेटी बहुत प्यारी है, जमीन जायदाद बहुत प्यारा है, मकान दुकान बहुत प्यारा है। तो 24 घंटे में 21 घंटे संसार के काम के लिए लगा दीजिए। बचा कितना घंटा? 3। 21 घंटे की कमाई में सबकी हिस्सेदारी है कि नहीं? बोलिए। सबकी हिस्सेदारी, बेटा का, बेटी का, गोतिया दियाद का, चोर बदमाश लुटेरा का, भीख मांगने वालों का, बेईमान का, शैतान का, और कुछ हिस्सेदारी हम लोगों की भी है कि नहीं जी? बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो संसार की जो कमाई आपने 21 घंटे तक की, उस कमाई में सबकी हिस्सेदारी है, लेकिन 3 घंटा जो प्रभु चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, उस 3 घंटे की कमाई में किसी की भी हिस्सेदारी नहीं है। खर्च न होबे, चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सबायो, नहीं होता, चोर नहीं लेता, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। वो भगवान की भक्ति रूपी कमाई में किसी की भी हिस्सेदारी नहीं है। अब बाकी 21 घंटा की कमाई, ये चोरी डकैती बेईमानी कसैतानी करके कमाए, उसमें सबकी हिस्सेदारी, अब वो कमाई साथ भी नहीं जाएगी।
लेकिन 3 घंटे की कमाई जीवन के साथ और जीवन के बाद, ये दोनों जगह उपलब्धियां। 21 घंटे संत लोग कहते हैं 21 घंटा संसार के काम में लगा दो, बचा 3 घंटा, वो 3 घंटा अपने लिए लगाइए, अपने लिए। और यही काम कर सकेंगे कौन से शरीर में जाकर? घोड़ा गधा में। ये भगवान का भजन घोड़ा कुत्ता गधा बैल से होगा? होगा ये? कभी भी नहीं। कौन से जीवन से होगा? ये मानव जीवन को प्राप्त करके ही भगवान का भजन कर सकते हैं। क्यों?